गरीब पिता और उसकी कलेक्टर बेटी। हिंदी कहानी। किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जो इंसान खुद के लिए जीता है उसका एक दिन मरण होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका हर दिन स्मरण होता है। ये कहानी है एक गरीब पिता और उसकी बेटी की। एक गरीब पिता अपनी बेटी के साथ शहर के एक बहुत महंगे होटल में पहुंचा। उस गरीब पिता ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और उसकी बेटी ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि वो स्कूल से सीधा उसको लेकर के आया था। जब वो दोनों होटल के अंदर पहुंचे तो वेटर ने पूछा, सर आप क्या खाना पसंद करेंगे, अपना ऑर्डर बता दीजिए। उस बेटी के पिता ने कहा, मेरी बेटी के लिए एक प्लेट पाव भाजी लेकर के आ जाए। वेटर ने कहा, सर आप कुछ नहीं लेंगे, आपके लिए कुछ लेकर आऊं? उस गरीब पिता ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आना, आज मेरी बेटी के लिए पार्टी है। मैंने अपनी बेटी से वादा किया था कि अगर तुम पूरे जिले में 10th क्लास में टॉप करोगी तो मैं आपको पार्टी दूंगा, सबसे महंगे होटल में मैं आपको पाव भाजी खिलाऊंगा, तो आप बस बच्ची के लिए ले आए। ये बात जब वेटर ने सुनी तो वो दौड़ते हुए अपने होटल के मैनेजर के पास पहुंचा और मैनेजर से कहा, सर मेरी आपसे एक छोटी सी दरखास्त है, आप मेरी सैलरी में से पैसे काट लेना, लेकिन आज मैं चाहता हूँ जो बच्ची उस टेबल पर बैठी है अपने पिता के साथ, उसके पिता को भी एक प्लेट पाव भाजी खिलाई जाए। उस बच्ची ने पूरे जिले में टॉप किया है। सर वो गरीब पिता है, ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए कह रहे हैं कि सिर्फ बच्ची के लिए ले आओ। तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरी तरफ से उन्हें भी पाव भाजी खिलाई जाए। होटल के मालिक ने जब ये बात सुनी तो कहने लगा, अरे क्या बात कर रहे हो छोटी सी, तुम उसके पिता के लिए भी पाव भाजी लेकर जाओ और उस लड़की के लिए भी पैसे मत लेना। 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक भी करा कर ले जाओ और 2-3 किलो मिठाई के डिब्बे भी साथ ले जाओ और उनसे कहना कि यह पार्टी जो है होटल की तरफ से है, हमारी बेटी ने पूरे जिले में टॉप किया है, उनसे कहना का मोहल्ले में मिठाई बांटिए और जश्न मनाए, चिंता मत कीजिए। जब ये बात होटल के मालिक ने कही तो वेटर खुश हो गया। उसने कहा, क्या बात है, कितने अच्छे मालिक के यहाँ मैं नौकरी कर रहा हूँ। जब वेटर 3-4 प्लेट पाव भाजी लेकर पहुंचा तो ये देखकर लकड़ी के पिता चौंक गए और बोले, मैंने तो सिर्फ एक प्लेट ही पाव भाजी मंगाई थी, इन सबको लेने के लिए मेरे पास तो पैसे नहीं है। वेटर ने कहा, क्या सर शर्मिंदा मत कीजिए, ये हमारी तरफ से है, ये बेटी आपकी ही नहीं हमारी भी बेटी ही है जिसने पूरे जिले में टॉप किया है। यह मिठाई के डिब्बे और 3-4 प्लेट पाव भाजी पैक कर दी है, आप इन्हें लेकर के जाइए और जश्न मनाए। पिता और पुत्री खुश होकर वहां से चले गए। कई साल इस बात को बीत गए और उस बेटी ने इतने साल कड़ी मेहनत की और यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्टर बन गई। किस्मत थी ऊपर वाले की, या जा सकता है कि करिश्मा था ऊपर वाले का कि उसी शहर में उसका आना हुआ। उनके द्वारा सूचना पहुंचा दी गई कि कलेक्टर मैम आने वाली है और उसी होटल में खाना खाने वाली है। कलेक्टर साहिबा की आने की खबर मिलते ही उस गांव के सभी लोग कलेक्टर साहिबा को देखने के लिए वहां पहुंच गए। किसी को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वही पिता और बेटी है। जब कलेक्टर साहिबा अपने पिता के साथ होटल में पहुंची तो उन्होंने होटल के मालिक से कहा कि क्या आपने हमें पहचाना? हम वही पिता पुत्री हैं जो मेरे 10th क्लास में टॉप करने पर आपने हमें पार्टी दी थी। हम वही पिता पुत्री आज फिर से आए हैं। आज आपको और आपके पूरे स्टाफ को और पूरे गांव को पार्टी देने के लिए। आपने उस दिन गरीबी का साथ दिया, गरीबी का सम्मान किया। आपने उस दिन जो हमें पार्टी दी उसने मुझे बताया कि मुझे कितनी और ऊंचाई तक पहुंचना है और मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। आपने मुझे एक नई प्रेरणा दी थी और मैं आज उसी प्रेरणा का एहसान चुकाने आई हूँ। कलेक्टर मैडम अपने मन की बात कहती जा रही थी और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। होटल का मालिक और वेटर दोनों हाथ जोड़कर खड़े थे और कह रहे थे, क्या बात है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। छोटी सी कहानी है लेकिन सिखाती है कि कभी भी किसी गरीब का मजाक मत उड़ाना और हो सके तो उसकी मदद करना, और अगर मदद ना कर सको तो मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वो सब देख रहा है। बनना है तो उसकी नजर में अच्छा बनिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।